उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव का समय जो है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन आपके मन में संशय था कि चुनाव कब होगा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो कब होने वाला है और पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ तैयारी की है, और इसके साथ ही चुनाव का समय, जो सटीक समय है वो कब होगा कि जब पंचायत चुनाव की वोटिंग होगी, क्योंकि लोगों को वही इंतजार है। तो चलिए अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं और हम बताते हैं आपको कि पंचायत चुनाव कब होने वाला है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का पूरा राज्य जो है वो इंतजार कर रहा है बेसब्री से। कब बजेगा बिगुल, कब तय होगी तारीख, और जो गांव की सत्ता है वो कब बदलेगी, यही सवाल लगातार आपके मन में भी आ रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो कब होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये होता है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से, जिसे कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन। यूपी में पंचायत चुनाव 5 साल पर होते हैं, करेक्ट 5 साल पर होते हैं। जब पहली बैठक की जाती है उस समय से 5 साल का समय दिया जाता है। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, मतलब अगला चुनाव 2026 में होना तय है, यह स्पष्ट हुआ। अब जो सवाल है तारीखों को लेकर कि तारीख अभी तक क्यों नहीं आई, तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला जो कारण है वो है आरक्षण को लेकर। पहले तय होता है कि कौन सी सीट रिजर्व होगी, कौन सी सीट क्या होगी, उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ता है। दूसरा चीज है ओबीसी आयोग को लेकर, ट्रिपल टेस्ट पूरा करना जरूरी है। जब ट्रिपल टेस्ट पूरा होगा उसके बाद ही जो है चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाता है। तीसरा है कोर्ट और प्रशासनिक, कई बार मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और इसलिए तभी तारीखों का ऐलान होता है जब तीनों चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव जो है वो कब होगा, इस साल चुनाव कब होगा और किस आधार पर कराया जाएगा। आरक्षण लिस्ट जो है 15 से 30 दिन में फाइनल लिस्ट आता है, उसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाता है और 2026 के बीच में या 2026 के लास्ट में 2 पहलू होता है कि कब चुनाव जो है वो कराया जाएगा, क्योंकि हर बार लगभग चुनाव कुछ महीने लेट हो जाता है। अब ये अनुमान है कि ऑफिशियल डेट आने का अभी थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है, कुछ ही समय में ऑफिशियल जो डेट है वो आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है, शुरुआत होता है, उसके बाद पूरा सिस्टम जो वो एक्टिव हो जाता है और तुरंत अपना काम करने में लग जाता है, जिसमें आचार संहिता, इसके बाद सरकारी काम की सीमित और प्रचार नियंत्रण के अंदर, और उसके बाद फिर शुरू होता है नामांकन, जांच, प्रचार, वोटिंग और गिनती, कई सारी चीजें जो हैं वो शुरू होती हैं। अब अगर आप चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं तो आप अभी से तैयारी जो है वो शुरू कर दें। आपको क्या करना होगा, अपने गांव का डेटा समझें, लोगों से जुड़ना शुरू कर दें, टीम बनाएं। याद रखें चुनाव का तारीख अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी अगर आप पहले से करके रखेंगे तभी आपकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी और चुनाव के तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है, ये जानकारी मिली है। जानकारी इस आधार पर मिली है कि पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का एक बयान आया, जिसमें ओपी राजभर ने कहा कि 12 जुलाई से पहले सभी चुनाव जो हैं वो पूर्ण करा लिए जाएंगे, जिसमें ग्राम प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत का और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव शामिल है। तो 12 जुलाई का समय दिया है, तो ऐसे में उम्मीद है कि मई से प्रक्रिया शुरू होगी ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत की, और वो प्रक्रिया जून तक जाएगी, जून के अंतिम सप्ताह तक, और उसके बाद में फिर जो है वो लास्ट जून या मई जुलाई के पहले सप्ताह तक वोटों की गिनती होगी। ग्राम प्रधान कौन बनेगा, बीडीसी कौन बनेगा, जिला पंचायत कौन बनेगा, ये चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। अब आपको आगे बताते हैं कि चुनाव की तारीख आएंगी, लेकिन असली खेल शुरू होता है आरक्षण का, कि चुनाव की तारीख भी अगर आ गई तो आरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण को लेकर ही यह तय हो पाएगा कि आप चुनाव लड़ पाएंगे या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आरक्षण से ही तय हो पाएगा कि आपके यहाँ कौन सी सीट होने वाली है और उस सीट के तहत किसे मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। ओबीसी आयोग जो है वो भी तय नहीं हुआ है, उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही ओबीसी आयोग का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो है वो गांव का सर्वे किया जाएगा और सर्वे का रिपोर्ट जो है वो
राज्य सरकार को या राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी और उसके बाद उसी के आधार पर जो आरक्षण है वो तय किया जाता है। ओबीसी आयोग जो है वो पूरा आरक्षण को कवर करता है, इसमें ट्रिपल टेस्ट है, आयोग को डाटा देता है और ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो 27% जो ओबीसी के खाते में जाता है उसको लेकर के वो अपना आरक्षण जो है वो सौंपता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग का हो या सरकार का हो। हालांकि मंत्री, विभागीय मंत्री जो है वो कह रहे हैं, तो विभागीय मंत्री के बयानों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि विभागीय मंत्री अगर कह रहे हैं कि चुनाव के तारीखों का ऐलान जल्द हो जाएगा तो उससे उम्मीद आप करिए कि चुनाव के तारीखों का जल्द ऐलान हो जाएगा। और उन्होंने जो बताया 12 जुलाई तक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, तो वो चीजें लगभग स्पष्ट है क्योंकि मामला कोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पंचायत चुनाव के दूसरे एपिसोड में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। पहला एपिसोड अपलोड है, जहां से आप जाकर देख सकते हैं। लगभग 10 एपिसोड में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसमें पंचायत चुनाव से संबंधित ही सिर्फ जानकारी होंगी। मामला कोर्ट में पहुंचा था 17 मार्च को सुनवाई था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव जो है वो तय समय से करवाना होगा। इसे जरूरी समझें या मजबूरी समझें, और लोगों का अधिकार है और उसके बाद संविधान में है कि पंचायत चुनाव जो है वो तय समय से कराना जरूरी है, तो इसलिए आपको तय समय से ही पंचायत चुनाव कराना होगा। और फिर अगली जो सुनवाई है वो 25 तारीख को है और जानकारी मिली है कि 24 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, 23 या 24 तारीख को। उस कैबिनेट मीटिंग में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद उसे 1 साल के लिए लगभग, माफ करिएगा 1 महीने के लिए लगभग जो है वो समय दिया जाएगा कि 1 महीने में आप अपनी रिपोर्ट बना करके और तैयार करें और रिपोर्ट जो है वो ला करके दें और उसी आधार पर जो है वो फिर आरक्षण लागू किया जाएगा। तो काफी सारी चीजें हैं। अब आरक्षण कैसे लागू किया जाएगा, किस प्रकार से इस बार आरक्षण लागू किया जाएगा, 2011 को, 2015 को या 2021 को आधार वर्ष माना जाएगा, किस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो लागू होगा। तो रिजर्वेशन के बारे में आपको अगले एपिसोड में जानकारी मिलेगी कि रिजर्वेशन किस प्रकार से लागू किया जाता है, रिजर्वेशन में क्या कुछ होता है, आपके यहाँ कौन सी सीट आएगी तो आप लड़ सकते हैं, आप किस कास्ट से हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि पंचायत चुनाव के इस एपिसोड में आपको ये तक बता देंगे कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस चुनाव में लड़ने के लिए। अगर आप बीडीसी लड़ते हैं तो क्या लगेगा, कितना पैसा लगेगा, अगर जिला पंचायत लड़ते हैं, ग्राम प्रधान लड़ते हैं, और उसको इन सब चीज़ों को लेकर क्या सावधानी आपको रखनी है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आपका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया जाता है कि अधूरा है नामांकन, आपका पूर्ण नहीं है। और अगर नामांकन रद्द कर दिया जाता है तो आपके पास फिर ऑप्शन नहीं बचते हैं कि अब क्या करें। तो आपका वो जो चुनावी तैयारी है, जो चुनावी माहौल है, वो सब खराब हो जाता है, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं है तो वो सारी चीजें जो है, कहानी जो है वो बेकार है। तो इसलिए अगले एपिसोड में जो चौथा एपिसोड होगा जिसमें डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे, तीसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे आरक्षण को लेकर कि आरक्षण किस तरीके से लागू किया जाता है। और प्रत्येक शाम 8 बजे लाइव आते हैं, जिस लाइव में आप सवाल पूछ सकते हैं पंचायत चुनाव से संबंधित। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। पर इस एपिसोड को लगभग 10 वीडियो का एपिसोड रहेगा, इस एपिसोड को जरूर देखिएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव से संबंधित आपके हर सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा पंचायत चुनाव को लेकर के, वो सिर्फ एक एपिसोड अगर देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूरा एपिसोड जो है वो 1 घंटे के करीब का, 1 से 1.5 घंटे का होगा। हम 10 पार्ट में इसे इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपके पास जब समय मिले तो आप 10-10 मिनट का एक पार्ट जो है वो आराम से देख सके। और जब पूरा एपिसोड तैयार हो जाएगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आता है या जानकारी हमारी जो है वो आपके समझ में आती है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार फर्जी वीडियो आते हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें या एमपी की बात करें, अलग अलग राज्यों के चुनाव को लेकर के जो अपडेट रहती है उसका कुछ काट छांट करके और ला करके सोशल मीडिया पर जो है वो परोस दिया जाता है। लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है, लेकिन वो अधूरी जानकारी रहता है। और अधूरी जानकारी जो है वो बड़ा गड़बड़ रहता है, क्योंकि कहते हैं कि अर्धज्ञानी जो है वो प्राणघातक होता है। तो इसलिए पूर्ण जानकारी आपको रखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए